रोम रोम भाइयों। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। आज रात से ही फ्रेंड्स बहुत ही बारिश जैसा मौसम हो रहा था, हवाएं चल रही थी। फाइनली सुबह उठते ही बारिश होने लग गई। मैं जल्दी से छत पे भागी क्योंकि हमारे जाल को ढकना था, क्योंकि नीचे आंगन में पानी जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स मैं छत पे गई, बारिश रुक गई थी। बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जाकर जाल को ढक दिया था। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, चारों तरफ हवाएं जैसी चल रही थी। फाइनली मैंने जाल को ढक दिया था, क्योंकि आंगन में पानी जाता है तो बच्चे वगैरह खेलते हैं तो उनके रपटने का डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने जाल को अच्छे से ढक दिया था, उसके ऊपर पत्थर वगैरह लगा दिए थे। इसके बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था नीचे जाने का। नीचे उमस जैसी थी और ऊपर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं वापस नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था। किचन में पहुंची, उसके बाद अपने खाने की तैयारियों में लग गई थी। उसके पहले मैंने सारी खिड़की वगैरह बंद कर दी थी, क्योंकि आंधी जैसी चल रही थी तो पूरे घर में धूल ही धूल हो जाती है। इस वजह से सब कुछ बंद किया। उसके बाद अपना खाना मैंने बना लिया था। आज मैंने खाने का व्लॉग नहीं डाला, डेली डाल रही थी, इसलिए आज मैंने खाना बनाने के बाद आपको दिखाया कि क्या बनाया। आज मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते, चटनी और तोरई की सब्जी। साथ में पापा के लिए दलिया बनाया था, क्योंकि उनका पेट सही नहीं था। उसके बाद फिर अपने सारे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर लिए थे, उनको धोने में लग गई थी। मैं सारे बर्तन वॉश करने के बाद ही खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ना बर्तन मांजने में बहुत आलस लगता है। तो मैंने सबको खाना खिला के सारे बर्तन धोने के बाद अपनी थाली लगाई। आज मैं रूबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से हम डेली साथ में खाना खा रहे थे। जब दो लोग साथ बैठते हैं तो याद आने ही लगती है। रूबी कल अपने घर वापस चली गई थी, मैं उसे मिस कर रही थी। यहाँ पर मैंने खाना खाया, आप लोग भी आ जाइए। बहुत ही अच्छे लौकी के कोफ्ते बने थे, एकदम टेस्टी और काफ़ी दिन बाद बने थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद दिन में आराम किया। शाम के टाइम में डेली एक फल कट करती हूँ सबके लिए, खुद भी खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। यहाँ पर बच्चों को खिला चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़े से खरबूजे को कट कर लिया था। जैसे ही मैंने अपने लिए खरबूजा कट किया, आर्या मनु वापस से आ गए कि मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। मैंने कहा ओके खा लो। खरबूजा खाने के बाद फ्रेंड में चली गई थी बाहर, क्योंकि शाम हो गई थी। शाम को मैं डेली पूरे घर में वापस से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं। कहीं नमकीन बिस्किट फैला देंगे, कहीं खिलौने पड़े होंगे इधर से उधर। सारे खिलौने एक साइड किया। उसके बाद मैंने पूरे हॉल की वापस से सफाई करी, क्योंकि हॉल बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं ये लोग, सारा दिन हॉल में खेलते हैं। उसके बाद अपने डेली रूटीन पे चली गई थी वापस से। मैंने आज अपना स्किन केयर किया, जो शाम को मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइव आना था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जैसी तैसी चोटी बना ली थी। मुझे चोटी का एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आता, इसी वजह से मैंने हेयर कट भी करवा लिया है। बट हेयर कट करवाने के बाद भी मैं सेम ही चोटी बनाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या ही होगा, मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल समझ में नहीं आती। बाकी मेकअप का आप सब कुछ पूछ लो मुझसे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ मेकअप में, बस हेयर स्टाइल मुझे समझ नहीं आती। उसके बाद बच्चों को रेडी किया था, क्योंकि बच्चे बाहर छत पे खेलने जा रहे थे, मौसम बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा सा खेलने लग गई। सिस्टम पार देंगे। बच्चों के साथ खेलने के बाद मेरे भोले बाबा का समय हो गया था। इसी टाइम पे मैं दीपक लगाती हूँ, तो मैं चली गई थी भोले बाबा को दीपक रखने के लिए। इस टाइम पे मैं जो सुकून महसूस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप पूरा दिन कितना भी परेशान हो गए, शाम के समय आप एक दीपक भोले बाबा को लगाएं, आपके मन की सारी व्यथा खत्म हो जाएगी। आपको जो भी परेशानी हो भोले बाबा से बोल दें, आपकी परेशानी का हल आप देखना कुछ ही घंटों में आपको मिल जाएगा। तो ये एंजाइटी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भोले बाबा को पकड़ लो, बोलो कि हम आपकी शरण में हैं, तो सब कुछ आसान हो जाता है। उसके बाद मेरा मौसी जी का बेटा यानी कि मेरा भाई आ गया था, उसको कुछ काम था इधर, तो वो मुझसे मिलने आया था। फाइनली मैंने उसको खाना वगैरह खिलाया। बहुत दिन बाद हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब मायके से कोई आता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं चली गई थी आम का जूस बनाने के लिए, मैंगो शेक। तो मैंने यहाँ पर मैंगो कट करके रख दिया था।
क्योंकि मेरे हस्बैंड का पहले ही कॉल आ गया था कि अनीस आने वाला है, तो मैंने सारी तैयारियां करके रख ली थी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट से मैंगो शेक बनाया, साथ ही साथ मैं अपने भाई से बात करती जा रही थी। वो अपनी पूरी लाइफ का ब्यौरा मुझे देता रहता है, आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हमारा मैंगो शेक रेडी था, सर्व किया, प्लेट में लगाया। मैंने उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था और बच्चों के लिए पहले निकाल लिया था, क्योंकि बच्चों को ठंडा हम नहीं देते हैं। आर्या के गले में दिक्कत रहती है, इस वजह से हम उनको ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं। बच्चों के लिए निकालने के बाद मैंने अपने भाई के लिए मैंगो शेक रेडी किया। तो अभी मैं जा रही थी अपने भाई को देने के लिए। मम्मी पापा को मैंने पहले ही दे दिया था, बच्चों के लिए निकाल के पहले ही रख दिया था। जा रहे थे पीने के लिए। अपने भाई को जूस पिलाया, साथ में रिव्यू भी लिया कि कैसा बना है। बहन के डर से उसने बोला बहुत अच्छा बना है। अब ये तो भगवान जाने कि कैसा बना था, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर बातचीत करी, फिर उसके जाने का टाइम आ गया था। मेरे मौसी के बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे मामा के बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इन सब के प्यार की वजह से मैं हूँ। उसके बाद भाई चला गया था और हमने रात में मूवी देखी। आपको व्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।